हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ड्रैगन डिवॉल्विंग वेज के सीजन 2 के फोर्थ पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी जो दूसरी सीरीज मैंने स्टार्ट की थी उसमें तुम सभी लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाया, इसलिए थक हार से मैं दोबारा से रसल को ही ले आया हूँ। लेकिन इस सीरीज के साथ साथ मैं उसको भी कंटिन्यू करता रहूंगा, तो प्लीज सपोर्ट दिखाना। और अब बातें बहुत हो गई तो ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रसल ब्रदर एल्सन के साथ अंडरग्राउंड सिटी में जाता है, जिस सिटी में सभी के सभी फेरी रेसेस ट्रेड्स के लिए आती हैं। और रसल जो कि ड्रैगन्स के बारे में रिसर्च कर रहा था, उसे वहाँ पर रेड ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन के बारे में कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं। और अंडरवर्ल्ड सिटी में रेड और सिल्वर ड्रैगन्स के अल्टार भी मौजूद थे, जहाँ रेड ड्रैगन के अल्टार पर रसल को कुछ भी फील नहीं होता। लेकिन जब रसल सिल्वर ड्रैगन के अल्टार पर जाता है तो एक मिस्टीरियस सी एनर्जी रसल की बॉडी में एंटर हो गई थी और एक मिस्टीरियस सी वॉइस रसल को उसका पाथ फॉलो करने को बता रही थी। तो अब आगे, और अब हम देखते हैं कि रसल के हाथ के ऊपर एक सर्कल बन गया था, जिसके ऊपर का एरो किसी डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा था, जिस पर रसल उसी डायरेक्शन की तरफ मुड़ते हुए अपना एक मैजिक एक्सेल फास्ट को इस्तेमाल करता है। और रसल के इस मैजिक को इस्तेमाल करने की वजह से रसल की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है और रसल काफी ज्यादा तेजी से उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अपने मन में सोचने लगता है। अभी जो आवाज मैंने सुनी वो किसी ऐसे पर्सन की थी जो कि मरने वाला था। शायद ये मेरी इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन मुझे जल्दी करनी होगी। और हम देखते हैं कि रसल काफी ज्यादा तेजी से उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था और अपने हाथ पर बने हुए उस एरो को देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, ये एरो छोटा हो रहा है, जिसका मतलब है कि मैं उस ड्रैगन के काफी ज्यादा करीब हो रहा हूँ। और हम देखते हैं कि रसल काफी ज्यादा तेजी से एक पहाड़ की चोटी पर आ जाता है, जिस पहाड़ी के नीचे ही हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए रसल अपने मन में कहने लगता है, तो मैंने ऐसे ढूंढ ही लिया। और फिर अगले ही सीन में हमें रसल को उस घर के सामने दिखाया जाता है, जिस छोटे से घर को देखते हुए रसल कहने लगता है, एक ड्रैगन इस छोटे से घर जितना तो नहीं हो सकता, क्या ये असली पैसेज को छुपाने का कोई नया तरीका है। ये कहते कहते रसल उस घर का दरवाजा खोल लेता है, जिसके अंदर के नजारे को देखते हुए रसल कहने लगता है, हाँ मैं सही था। और हम देखते हैं कि वो बाहर से तो एक घर ही था, लेकिन अंदर से वो एक बहुत बड़ी गुफा थी, जिस गुफा के अंदर भी एक और दरवाजा था, जिसकी तरफ बढ़ते हुए रसल कहने लगता है कि मैं सही था। और क्या ये पहला गेट है। रसल ये सब कुछ क्या ही रहा था, अचानक से वही मिस्टीरियस वॉइस रसल को कहती है, स्वागतम स्वागतम, ड्रैगन्स के फ्यूचर मास्टर, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। और हम देखते हैं कि अचानक से रसल के सामने वाला दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है, जिस दरवाजे के परे से काफी ज्यादा रोशनी निकल रही थी। और हमें रसल के सामने एक बहुत बड़े ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि रसल को कहने लगता है, मैं आपसे काफी ज्यादा देर तक बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उस ड्रैगन की इस बात को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। रसल की इस बात को सुनकर वो ड्रैगन भी रसल को कहने लगता है, जिस तरह टाइम गुजरने से पत्थर रेत में बदल जाते हैं, उसी तरह टाइम गुजरने से मेरी बॉडी और मेरी स्पिरिट काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है और बहुत जल्द मेरे एटर्नल रेस्ट का टाइम आ जाएगा। और वो ड्रैगन ये सब कुछ कहते हुए बिल्कुल भी सैड नहीं नजर आ रहा था, जिसे देखते हुए रसल भी अपने मन में सोचने लगता है, मौत को इतना काम तरीके से गले लगा लेना, क्या ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि ड्रैगन रेस हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो ड्रैगन रसल को कहने लगता है, मुझे जो ताकत तुम्हें देनी थी मैं वो तुम्हें देता हूँ। ये कहते हुए वो रसल को अपना एक सींग दे देता है, जो कि छोटा होते हुए रसल के हाथ में आ जाता है। और रसल के हाथ में उस हॉर्न का आना ही था, रसल के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है। तुमने सिल्वर ड्रैगन से एक न्यू पावर को इनहेरिट किया है, डिवाइन ड्रैगन किंग हॉर्न विंड एसेंस। और उस सिस्टम विंडो को देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, पहले फायर, फिर लाइटनिंग और अब विंड, क्या ये सभी की सभी पावर्स इन्हीं हॉर्न्स में से आ रही हैं। मगर इस वक्त ये डिवाइन ड्रैगन किंग का हॉर्न क्यों है, क्योंकि पिछली बार मुझे एक फॉरगॉटन किंग का हॉर्न मिला था। ये कहते कहते रसल उस हॉर्न को अपने सबस्पेस पॉकेट में रख देता है, जिसे यूं करते देखकर वो ड्रैगन रसल को कह रहा था, यंग मास्टर क्या अपनी पावर्स के सक्सेशन को डिले कर रहे हैं। तो रसल उसके पास आते हुए कह रहा था, इस वक्त के लिए मेरे लिए कुछ और जरूरी है। ये कहते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, मुझे पहले जो हॉर्न्स मिले थे उनकी पावर्स की वजह से मेरी अंडरस्टैंडिंग्स एलिमेंट्स और माना में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इस बार के लिए मेरे लिए ये चीज ज्यादा जरूरी है कि पहले मुझे 6 सर्कल का मेज बनना होगा और फिर जाके इस पावर को एब्जॉर्ब करना होगा। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर कुछ होना शुरू हो जाता है और वो ड्रैगन रसल को बता रहा था, इतनी ज्यादा ग्रेट पावर मिलने के बावजूद भी जैसे कि तुम काफी ज्यादा काम नजर आ रहे हो, तुम सच में मेरे वो मास्टर बनने के काबिल हो जिसके लिए मैंने 10,000 साल तक वेट किया। और यंग मास्टर, मैं आशा करता हूँ कि आपकी सभी विशेष पूरी हो। और उस
ड्रैगन की बॉडी में ये सडन चेंजेस देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए उसे कहने लगता है, रुको रुको, मेरे पास अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं। लेकिन वो ड्रैगन की बॉडी वहां से डिसअपियर हो चुकी थी और एक एनर्जी किसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए कहने लगती है, ऑल्थो मेरी बॉडी और स्पिरिट डिसअपियर हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरा मिशन खत्म नहीं हुआ और मैं अपनी पावर्स किसी ऐसे बच्चे के अंदर छोड़कर जाने वाला हूँ जिसकी बॉडी के अंदर मेरी ब्लड लाइन है। और उस ड्रैगन की इस बात को सुनकर रसल भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, एक बच्चा जिसके अंदर तुम्हारी ब्लड लाइन हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी काफी ज्यादा तेजी से होते हुए अंडरवर्ल्ड सिटी में मौजूद इलो के पास आ जाती है और अचानक से वो एनर्जी इलो के हाथ में एंटर कर जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे रसल के हाथ में एंटर की थी। और उस एनर्जी का इलो की बॉडी में एंटर करना ही था, उसकी बॉडी में कुछ होना शुरू हो जाता है और इलो के कमरे में से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। और फिर दूसरी तरफ हमें रसल को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अंडरवर्ल्ड की उस पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाता है। और अंडरवर्ल्ड सिटी में आते हुए रसल काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था और काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए कह रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो एक फर्स्ट एवर लीड जो कि मेरी आंखों के सामने ही थी, वो मेरी आंखों से इस तरह ओझल हो गई है कि जैसे वो ड्रैगन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। रसल ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन अचानक से उसे अपने सामने कोई नजर आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि इलो ही थी। लेकिन इस वक्त तक वो अपने होश में नहीं थी और अपनी हुडी को उतारते हुए कह रही थी, मैं यानी कि एशियन ट्री ट्राइब की इलो अपने सामने खड़े ड्रैगन लॉर्ड को ग्रीट कर रही है। लेकिन इलो के सर पर उन हॉर्न्स को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान होते हुए उससे पूछने लगता है, इलो तुम्हारे सर पर वो क्या है? रसल काफी ज्यादा क्यूरियस होते हुए उससे ये सवाल पूछ ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से इलो बेहोश हो जाती है, जिसे यूं बेहोश होता देखकर रसल काफी ज्यादा तेजी से इलो को पुकारता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें रसल के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल इलो के पास ही बैठा हुआ था और इलो अभी तक बेहोश ही थी और अपने मन में सोच रहा था कि उस सिल्वर ड्रैगन ने जिस सक्सेसर को मेंशन किया था वो इलो होगी। और इलो को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उसकी ड्रैगन पावर पूरी तरीके से अवेकन हुई है। और तभी अचानक से इलो हाँफते हुए अपनी आंखें खोलना शुरू कर देती है, जहाँ उसे अपने सामने रसल नजर आ रहा था जो कि उसकी तबीयत के बारे में उससे पूछ रहा था। और अचानक से रसल को अपने सामने देखकर इलो काफी ज्यादा हड़बड़ाहट में उठते हुए कहने लगती है, सेवियर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और इलो को खुद को सेवियर पुकारता देखकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, इस बारे में सोचना कि ये मुझे ड्रैगन लॉर्ड नहीं बुला रही तो इसका मतलब है कि वो दोबारा से नॉर्मल हो चुकी है। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है, जिसे देखकर रसल भी हैरान हो चुका था। जिस सिस्टम विंडो में लिखा हुआ था कि तुम्हारे सामने जो एल्फ है वो एक सेकंड जनरेशन की ड्रैगन है जिसने अभी तक अपने मिशन को रियलाइज नहीं किया, और जिस वक्त इस एल्फ को अपने मिशन के बारे में पता चल जाएगा तो उसके बाद वो ही डिसाइड करेगी कि वो एक डिवाइन ड्रैगन के तौर पर अवेकन होना चाहती है या फिर सिर्फ एक एल्फ ही रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। और इस सिस्टम विंडो को देखकर रसल काफी ज्यादा सीरियस शक्ल बनाकर उस बारे में सोच रहा था और इलो जो कि रसल की तरफ देख रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर अपने मन में सोचने लगता है, इस वक्त के लिए ये चीज इसके लिए अच्छी ही होगी। आफ्टर ऑल अगर उसे अवेकन करने के लिए फोर्स किया गया तो शायद वो ड्रैगन लॉर्ड के खिलाफ हो जाए। ये चीज काफी ज्यादा ट्रबलसम है। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी इलो रसल से पूछने लगती है, मैं आपके कमरे में क्या कर रही हूँ? तो रसल इलो को बताने लगता है, आप वार्म गेट के सामने बेहोश मिली थी तो मैं काफी ज्यादा हड़बड़ाहट में तुम्हें अपने घर ही ले आया। इलो को ये सब कुछ बताते हुए रसल अपने मन में ये भी सोच रहा था, वो सब कुछ होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। लेकिन इलो जो कि रसल का शुक्रिया अदा कर रही थी वो उसे कहने लगती है, शुक्र है कि आपने ही मुझे ढूंढ लिया, क्योंकि अगर किसी बुरे पर्सन ने मुझे उठा लिया होता तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जानी थी। और वैसे ये चीज मेरे साथ पहले कभी नहीं हुई। क्या ये इस वजह से है कि अचानक से मेरे सर पर ये सींग हो गए हैं? और हाँ, अपनी कॉन्शियसनेस को खोने से पहले मुझे लगा था कि एक सिल्वर लाइट मेरे अंदर एंटर की है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक ड्रैगन एसेंस था जो कि मेरी बॉडी में एंटर होके मेरी ब्लड लाइन को अवेकन कर रहा था। और मुझे लगता है कि मेरे साथी मेरे लिए काफी ज्यादा चिंतित होंगे, तो मुझे काफी ज्यादा जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए और होप दैट कि मुझे आपसे दोबारा मिलने का भी मौका मिले। और ये कहते हुए ये लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी और फिर रसल को दुआ देते हुए कहने लगती है, मेरी आशा है कि पूरा फॉरेस्ट आपको ब्लेस करेगा ताकि आप अपने मकसदों में कामयाब हो सकें। और इलो की इस बातों को सुनकर रसल भी थोड़ा सा शर्मा गया था। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल दोबारा से अंडरवर्ल्ड में अपने रिसर्च का काम शुरू कर देता है और मार्केट में फिरते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, मैंने सोचा था कि ड्रैगन्स की ट्रेसेस को फाइंड करने के लिए वो 20 दिन भी काफी ज्यादा कम होंगे, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था मैंने वो काम काफी ज्यादा जल्दी कर लिया है और मुझे इस टाइम की अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि रसल अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए उन्हीं ड्वार्फ्स की शॉप के बाहर खड़ा हुआ था